नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पिछले 6 महीने से भारत और चीन के बीच एलएसी पे चल रहा तनाव बदस्तूर जारी है। दरअसल चीन बिना जंग लड़े साइकोलॉजिकल प्रेशर से ये जंग जीतना चाहता है। पेंगोंग लेक के फिंगर 4 से लेकर 8 तक कब्जा जमाए बैठा है और देप्सोंग में भारतीय सैनिकों को गश्त नहीं करने दिया है। जवाब में भारत ने पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पे कई चोटियों पे कब्जा कर लिया है, लेकिन इससे बात नहीं बन रही है। दोनों एक दूसरे के वेट को तोल रहे हैं। मॉस्को में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की मुलाकात हुई पर बात नहीं बनी। कोर कमांडर लेवल की 7 दौर की मीटिंग हो चुकी है, नतीजा सिफर। 8वें दौर की बैठक होने वाली है। उससे पहले ड्रैगन ने एक चाल चली और युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया कि 47 ऊंचाई पे कैसे वो लड़ाई लड़ रहा है। अपने को बहुत ही एडवांस स्टेज में दिखा रहा है। 各分队按计划准备启动。十发齐射，风！前沿攻击分队迅速前出接敌。वो कभी अपने सैनिकों को दी जाने वाली राइफल शो कर रहा है और कभी कपड़े कि वो सर्दियों में रहने में सक्षम हैं। भारतीय सैनिकों के पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं। जबकि खबरें ये आ रही है कि एलएसी पे चीनी सैनिकों की हालत ख़राब होने लगी है, क्योंकि वो सर्दियों में रुकने के काबिल नहीं है। वहाँ का टेम्परेचर -20 तक पहुँच चुका है और ये 40-45 तक जा सकता है। ऐसे में भारत ने एक साथ 2 दांव चले हैं। सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो दागा गया, उसने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। इसे भारत और चीन के बीच 8वें राउंड के कोर कमांडर स्तर की बातचीत की संभावना से ठीक पहले उसके युद्धाभ्यास वाली धमकी के जवाब के तौर पे देखा जा रहा है। रविवार को अरब सागर में भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। महासागर की लड़ाई में ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ये मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक की स्पीड वाली है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्राइम स्ट्राइन वेपन है। महासागर में किसी भी वारशिप से लंबी दूरी तक निशाना लगा सकती है और युद्धपोतों की विजय सुनिश्चित कर सकती है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 400 किलोमीटर से अधिक है। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का तीसरा परीक्षण था। इस बार का परीक्षण इसलिए भी खास है क्योंकि चीन ने एक दिन पहले हिंद महासागर को लेकर भारत को धमकी दी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से चीन के एक रक्षा विशेषज्ञ ने चेतावनी दी कि भारत ने अगर चीन वार्ता में ताइवान का मुद्दा उठाया तो चीन हिंद महासागर में भारत के खिलाफ एक्शन ले सकता है। इसलिए आप ब्रह्मोस के इस सफल परीक्षण को चीन के विरुद्ध भारत का समंदर में पराक्रम वाला जवाब भी मान सकते हैं। अरब सागर में ब्रह्मोस के सफल परीक्षण से चीन को सीधा संदेश है कि समंदर में चीन खुद को सीमा समझने की भूल न करे। वैसे भारत और चीन के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की मीटिंग जल्द ही होने वाली है। पहला भारत ने ये कदम उठाया। भारत का दूसरा कदम सुनिए। अगले महीने होने जा रहे वार्षिक मालाबार नौसैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी शामिल होने जा रही है। इस अभ्यास में शामिल होने के लिए भारत के अलावा अमेरिका और जापान पहले ही अपनी सहमति दे चुके हैं। तो इस बार का जो नौसैन्य अभ्यास होगा वो 4 देशों का होगा। ये जो क्वाड है
और जिस मजबूती से ये अपना रूप ले रहा है, इससे भी चीन की परेशानी बढ़ी है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है कि यह नौसैनिक अभ्यास समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाने वाला होगा। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध देश इस सामूहिक रूप से स्वतंत्र, खुली और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र में होने जा रही कवायद का समर्थन करते हैं। तो भारत ने ये चीन को 2 जवाब दिया है। जैसे चीन साइकोलॉजिकल वार कर रहा है, वैसे ही भारत उसका जवाब दे रहा है। एक बात और आपको बता दें कि ताइवान को लेकर के चीन यूएस से भिड़ने के मूड में है और वहाँ का जो सरकारी मीडिया है, ख़ासतौर से ग्लोबल टाइम्स, वो टाइम टू टाइम भारत को धमकी देता रहता है कि ताइवान का मुद्दा उठाना भारत के लिए आग से खेलने के बराबर है। अभी 10 अक्टूबर को जब उसका नेशनल डे मनाया गया, तब भारतीय मीडिया को तो एक तरह से वहाँ ग्लोबल टाइम्स के जरिए चेतावनी जारी की गई थी। भारतीय मीडिया ने जब ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू छापा, बीजेपी के एक नेता ने चीनी दूतावास के बाहर नेशनल डे का पोस्टर लगाया, उससे चीन के पेट में दर्द हो गया। चीन को ऐसा लग रहा है कि ताइवान के बारे में कोई न बोले, लेकिन लद्दाख और अरुणाचल के बारे में वो बोलता रहेगा। भारत उसी की भाषा में, उसी के तरीके से, उसी की रणनीति में जवाब दे रहा है। अब देखते हैं कि 8वें दौर की बातचीत होती है तो कोई प्रोग्रेस होती है, या जो चीन जो है युद्धाभ्यास कर रहा है या दिखा रहा है, भारत को भी उसी तरीके से जवाब देना होगा। इंतज़ार करते हैं, बातचीत से सलूशन निकल जाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो युद्ध तो लास्ट ऑप्शन है ही। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और